प्रणाम दोस्तों, मैं विनोद पहाड़ी आशा करता हूँ आप सभी लोग अपने जीवन में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, आज के इस ब्लॉग के माध्यम से मैं उत्तराखंड के एक रहस्यमयी मंदिर के बारे में बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, वैसे तो उत्तराखंड को आप सभी लोग जानते होंगे, उत्तराखंड को देवभूमि के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, उत्तराखंड में एक प्रसिद्ध रहस्यमयी मंदिर जो नैनीताल के लगभग 40 किलोमीटर दूरी पर स्थित माँ बाराही का मंदिर जो देवीधुरा क्षेत्र में स्थित है। दोस्तों, समुद्र तल से लगभग 1800 मीटर ऊंचाई पर यह मंदिर स्थित है, जिसके चारों ओर सुंदर वट वृक्ष हैं जो लगभग 1800 साल पुराने बताए जाते हैं। तथा इसमें दोस्तों विशालकाय शिलालेख हैं, जिन शिलालेखों के बीच में एक अद्भुत गुफा है जहां मंदिर बने हैं। दोस्तों, यहीं पे माँ बाराही भी विराजमान है, जिन्हें एक शिलालेख के रूप में पूजा जाता है। तथा दोस्तों, अगर इसके चारों ओर देखोगे तो आप सुंदर वातावरण मिलेगा। दोस्तों, ये जो ये मंदिर है, यह रहस्यमय मंदिर है, यह पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। दोस्तों, यहाँ विदेशों देशों से भी बड़े बड़े श्रद्धालु माँ बाराही के दर्शन के लिए आते हैं। तो दोस्तों, आज इस रहस्यमय मंदिर के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखना। अगर मेरी वीडियो आपको दोस्तों अच्छी लगती है, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करें। दोस्तों, भारत के 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ माँ बाराही के धाम में प्रसिद्ध है। और दोस्तों, माना जाता है कि जो भी यहाँ अपनी गंभीर बीमारियों से आते हैं, उनकी गंभीर बीमारियाँ दूर हो जाती हैं। और दोस्तों, यह भी मान्यता है कि यहाँ नेत्रहीन व्यक्ति की भी आँख की रोशनी जा सकती है। तो दोस्तों, शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव के अपमान से माता सती ने अपने शरीर को अग्नि में भस्म कर दिया था, जिससे दोस्तों भगवान शिव विचलित होकर माता सती का शरीर पूरे ब्रह्मांड में लेके घूमने लगे, जिसको देखकर भगवान विष्णु दोस्तों क्रोध में आ गए। क्रोध में आने के कारण दोस्तों उन्होंने माता सती के शरीर को टुकड़े टुकड़े कर दिए। दोस्तों, जहाँ जहाँ माता सती के शरीर के टुकड़े टुकड़े गिरे, वहाँ शक्तिपीठ बन गए। उन्हीं में से दोस्तों बताया जाता है कि उनका एक जबड़े का टुकड़ा इस माँ बाराही के धाम पे गिरा, जो एक शक्तिपीठ बन गया। दोस्तों, माना भी जाता है कि माँ बाराही के मंदिर में जो भी दर्शन करने आते हैं, उनकी आंखों की रोशनी आ जाती है। और दोस्तों, पुजारी जी का मानना है कि यहाँ विश्व में कई विशेष हस्तियाँ या फिर विश्व में कई लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं। दोस्तों, एक बार पुजारी जी ने बताया कि एक बार एक अंध भक्त था जिसकी आंखों की रोशनी नहीं थी। उन्होंने विभिन्न सरकारी अस्पतालों में या फिर विभिन्न अस्पतालों में इलाज करने के बाद भी उनकी आंखों की रोशनी नहीं आई, जिसके कारण दोस्तों वह दुखी होकर एक बार माता के दरबार में आए। तो पुजारी जी ने दोस्तों उनका वहाँ पे एक सुंदर वट वृक्ष है जो लगभग 1800 साल पुराना है, उस वट वृक्ष से जो दूध निकलता था उस अंध व्यक्ति की आंखों में डाला, और माता रानी का ऐसा चमत्कार हुआ दोस्तों, उसकी आंखों की रोशनी आ गई। दोस्तों, मैं आपको एक रहस्यमयी बात बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, माना जाता है कि माता जी की जो प्रतिमा है उसको एक संदूक में बंद रखकर रखी जाती है, क्योंकि वहाँ एक पुजारी जी हैं, उन्होंने बताया कि माता दिगंबर और ब्रज के रूप में यहाँ विराजमान है। अगर कोई भी माता को अपने खुले आंखों से देख सकता है तो उसकी आंखों की रोशनी चली जाती है। इसलिए दोस्तों, जो माता की प्रतिमा है उसको एक संदूक में बंद करके रखा जाता है। दोस्तों, जो बग्वाल होती है, साल में एक बार बग्वाल होती है, बग्वाल के दूसरे दिन माता जी की प्रतिमा को निकाला जाता है। निकालने के बाद माता जी की प्रतिमा को नहलाया जाता है। दोस्तों, जो भी माता जी की प्रतिमा को नहलाता है उसकी आंखों में पट्टियाँ बांधी जाती हैं ताकि वो माता जी को अपनी आंखों से देख ना सके। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, माँ बाराही के मंदिर में एक विशाल भीमशिला है। माना जाता है कि एक बार जब पांडव वनवास के समय वहाँ रुके थे, तो अचानक क्या हुआ कि भीम जो थे उनको गुस्सा आ गया। गुस्सा आने के बाद दोस्तों भीम ने अपनी तलवार से उस भीमशिला पर वार किया। वार करने के बाद दोस्तों उसके बीच में टुकड़े बन गए। टुकड़े बनने के बाद दोस्तों माना जाता है कि यहाँ पे जो भी सिक्का डालते हैं तो एक खनकने की आवाज़ आती है। दोस्तों, साक्षात मैं हूँ, मैं भी उस माँ बाराही के मंदिर कई बार दर्शन कर चुका हूँ, और मैंने भी कोशिश की है दोस्तों, वहाँ पे जो शिला है भीम शिला, वहाँ पे सिक्का डाल कर देखा है दोस्तों, खनकने की आवाज़ ज़रूर आती है। यह खुद मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ आपको। दोस्तों, इसके मान्यता के अनुसार माना जाता है कि
जिन महिलाओं को संतान की प्राप्ति नहीं होती है वह महिलाएं माँ के इस दरबार में आकर माँ का जो डोला है उसके चारों ओर पूजा अर्चना करके या फिर रात दिए को हाथ में लेकर पूरी रात भर माँ की पूजा अर्चना करना। उसके बाद दोस्तों माँ प्रसिद्ध होकर उन महिलाओं की निसंतान गोद भर देती है। भरने के बाद दोस्तों माना जाता है कि दोस्तों माँ बाराही के प्रांगण में एक पत्थर है, जिस पत्थर को उठाने पे दोस्तों माना जाता है कि सारे रोग संपत्ति सब दूर हो जाते हैं। दोस्तों उस पत्थर को उसी लोग उठा सकते हैं जिसका मन साफ हो, और दोस्तों उस पत्थर को 5 लोग अपनी 2 उंगलियों से उठा सकते हैं। दोस्तों यह मान्यता बताया जाता है, और साक्षात दोस्तों मैं भी हूँ, मैंने भी देखा है वो पत्थर, बट मैंने उठाया नहीं है दोस्तों यहाँ का एक प्रसिद्ध मेले की बात मैं बताने जाऊँगा। यहाँ जो एक जो प्रसिद्ध मेला है दोस्तों बग्वाल, यह बग्वाल मोल तो दोस्तों श्रावणी पूर्णिमा को लगता है, यानी कि रक्षाबंधन के दिन हर साल लगता है। दोस्तों ये बग्वाल होता क्या है मैं आपको बताना चाहूँगा। दोस्तों बग्वाल एक पाषाण युद्ध की तरह होता है जिसमें 2 टीमें होती है, जिसमें एक दूसरे के ऊपर पत्थर फेंका जाता है। दोस्तों इससे बग्वाल युद्धों के दौरान अपने आप को बचने के लिए एक बांस की छतरियाँ बनाई जाती है जिससे पत्थरों से बचा जा सके। दोस्तों इससे पाषाण युद्ध बग्वाल में वही लोग भाग ले सकते हैं जिनका मन साफ हो। दोस्तों माना जाता है कि अगर पत्थर उनका लग भी जाता है तो दोस्तों उनके ऊपर खून नहीं निकलता, कहीं से उनको किसी प्रकार की कोई हानि नहीं पहुंचती है। दोस्तों यह युद्ध उस समय तक चलता है, लगभग 1 से 2 घंटे तक यह युद्ध चलता है, और तब तक चलता है जब तक माना जाता है कि एक आदमी के खून के बराबर खून ना निकल जाए, तब तक यह युद्ध चलता जाता है। उसके बाद दोस्तों युद्ध समाप्त कैसे होता है मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे ही माता रानी जो वहाँ के पुजारी जी हैं उन पे अवतार लेती है। अवतार लेने के बाद दोस्तों पुजारी जी उस प्रांगण में जाकर उस युद्ध को विराम की बात देते हैं। उसके बाद युद्ध समाप्त हो जाता है। दोस्तों इस युद्ध को देखने के लिए दोस्तों आप मानोगे नहीं, भारत की बहुत जगह जगह कोनों से भी इस युद्ध को देखने लोग आते हैं। और आपको मैं बताना चाहूँगा अगर आपको कभी भी मौका मिलता है तो माँ बाराही की रक्षाबंधन के दिन इस उत्सव के बहुत लुत्फ़ उठा सकते हैं, और चारों तरफ दोस्तों भीड़ ही भीड़ रहती है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा मैं खुद इस मंदिर का साक्षी हूँ। दोस्तों मैं खुद वहाँ का निवासी हूँ, मैंने भी इस माँ बाराही मंदिर को बहुत बार देखा है। दोस्तों जब भी इस माँ बाराही मंदिर के अंदर जाता हूँ तो मेरे अंदर अनेक प्रकार की खुशी होती है। और दोस्तों जब वहाँ मंदिर के अंदर जाता हूँ तो दोस्तों एक प्रसिद्ध गुफ़ा है दोस्तों, पतली सी गुफ़ा है। उस गुफ़ा के अंदर से दोस्तों हर किसी के बस का पार होना नहीं है, बट दोस्तों जिसका मन सच्चा होता है, जिसका मन सच्चे प्रेम होता है दोस्तों, उस मंदिर की पतली गुफ़ा से भी निकल सकता है। कितना भी मोटा आदमी हो दोस्तों उस मंदिर की गुफ़ा से आराम से निकल जाता है, क्योंकि यह माँ बाराही की शक्ति का वरदान है दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो मेरी यहीं थी, और यहीं पे इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ आज की मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो। दोस्तों आगे भी इस प्रकार की वीडियो मैं आपको देते रहूँगा। आज की बात को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा प्रणाम।